प्रदेश में स्कूलों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों और तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विरोध दर्ज किया है। संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई स्कूलों और अतिशेष शिक्षकों की सूची में कई विसंगतियां हैं। सरकार भले ही इस प्रक्रिया को शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में सुधार के रूप में बता रही हो, लेकिन कर्मचारी संघ ने इसे अपारदर्शी और पक्षतापूर्ण बताया है। संघ ने मांग की है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, दावा आपत्ति का अवसर दिया जाए और विसंगतियों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। प्रधान पाठक रोहित कुमार भांगे ने चर्चा के दौरान अपनी समस्या साझा कर सूची में खामी का उदाहरण भी पेश किया। संघ जल्द ही इस संबंध में ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। वर्तमान में जो शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की जा रही है, संघ की पहले से ही प्रमुख मांग रही है कि इस युक्तियुक्तकरण में किसी भी शिक्षक के प्रति अन्याय न हो, किसी भी प्रकार की पक्षपात न हो। और इसी मंशा को लेकर के संगठन ने लोक शिक्षण संचालनालय में भी ज्ञापन दिया था और विधिवत उस ज्ञापन का अध्ययन करते हुए उस पर आवश्यक कार्यवाही की मांग भी की गई थी। लेकिन अभी देखने में आया है कि युक्तियुक्तकरण की जो कार्यवाही की जा रही है, एकदम एक तो पहले हड़बड़ी में की जा रही है, किसी भी विसंगति का सब उसको हल नहीं किया जा रहा है, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो सूची बनाए अतिशेष शिक्षकों की, उसमें भी यह पाया जा रहा है कि वे अपने चहेतों को बचाते हुए दूसरे शिक्षकों का नाम अतिशेष में सूची में जोड़ दें। संगठन इसका पूर्णतः विरोध करता है। सरकार से जो चर्चा हुई उस पर तालमेल नहीं हो पाया, जिसके कारण मतलब कि पूरे शिक्षक साथी जो हैं वर्तमान में तूता में संभागवार अभी हड़ताल जारी है। इसी बीच में सरकार द्वारा अभी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। बात इस बात की है कि युक्तियुक्तकरण में जो धांधली जिला स्तर में किया जा रहा है, जो अपने चहेतों को बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसका विरोध छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ करते हुए मांग करता है कि जितने भी जो विसंगति सामने आ रहे हैं उसके लिए कोई अलग से मतलब कि टेबल या कोई प्रभारी नियुक्त किया जाए और पहले जो भी संगति जो अपने चहेतों को बचाने के जिस टाइप का हथकंडा अपनाया जा रहा है उस पर तत्काल मतलब लगाम लगाया जाए। जो निश्चित अधिकारी हैं उनके बिना साइन का ऐसा सूचना डाली जा रही है कि आपको दावापत्ति करनी है तो सप्रमाण आप उपस्थित होइए 12 बजे। ऐसी चीज़ों का हम विरोध करते हैं कि समय अवधि मिलना चाहिए। देखो, प्राकृतिक न्याय के विपरीत हो रहा है वो काम, उनको अवसर मिलना चाहिए और अवसर दे के एक विधिवत लेटर जारी हो कि भाई आपका नाम यदि गलत ढंग से आया है तो आप प्रमाण सहित अपना बचाव में अभ्यवेदन प्रस्तुत करें और वहाँ पावती भी दें। लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं हमारे शिक्षक साथी तो वहाँ पावती भी नहीं दे रहे, जबकि उनका अधिकार है। हम कोई पेपर दे रहे हैं तो उसको हमारा पावती लेने का भी अधिकार है, उनको देना भी चाहिए। ऐसे में हो सकता है उनकी मंशा विभागीय अधिकारियों के अच्छा ना हो और वो आवेदन ही गायब कर दें। ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं टीचर और शिकायत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से हो और सारा जो भी लिप्त हैं ऐसे कार्यों में, अनैतिक कार्यों में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 5/6/2023 को जो संशोधन जितने भी प्रदेश भर में हुए थे उन सबको निरस्त कर दिया गया। अतः मैं 10 दिवस का समय दिया गया हमको अपनी मूल शाला में लौटने के लिए। तो मैं अपनी मूल शाला पूर्व माध्यमिक शाला ढंढन में ज्वाइन कर लिया जाए। मैं कोर्ट नहीं गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पर जो संशोधन आदेश लेकर के जो मैडम आई हुई थी ढंढन में, चूँकि संशोधन निरस्त हो गया तो स्वतः ही उनका भी आदेश निरस्त हो गया। तो वे वहाँ से चली गई और मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के पश्चात में 2 वर्षों से वहाँ कार्यरत हूँ प्रधान पाठक के पद पर। और आज सवेरे ही मुझे पता चला अचानक कि मेरा नाम भी अतिशेष की सूची में है। क्योंकि मेरी शाला जो है वह स्वतंत्र मिडिल स्कूल है, किसी भी हाई स्कूल के अंडर में नहीं है। उसके आसपास कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जिसमें उसको मर्ज किया जा सके। स्वतंत्र मिडिल स्कूल है और प्रधान पाठक का पद मिडिल स्कूल में एक ही होता है। उसके बावजूद मुझे अतिशेष में डाला गया है। ये किस तरीके से डाला गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा।